हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग गौड़ीय वैष्णव हूँ, ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय भुक्त हूँ। हम लोग चार जो संप्रदाय है और चारी आचार्य है, वो आचार्य का अंदर में मध्याचार्य का जो विचार प्रणाली जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी अंगीकार किया, और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जो विचार प्रणाली है, जो सिद्धांत है, जो मार्ग है, ये तो श्रील रूप गोस्वामीपाद प्रभु जी ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। इसलिए हम लोग बोलते हैं रूपानुग संप्रदाय भुक्त हम लोग, रूप अनुग रूपानुग, मतलब श्रील रूप गोस्वामीपाद का जो सिद्धांत, रूप गोस्वामीपाद का जो विचार प्रणाली, रूप गोस्वामीपाद जी का जो भजन मार्ग पथ, ये हम लोग स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अंगीकार करते हैं, और वो मार्ग पर चलने के लिए कोशिश भी करते हैं। इसीलिए हम लोग रूपानुग। ये रूप गोस्वामीपाद प्रभु जी जिन्होंने बंगाल में हुसैन शाह नाम करके मुसलमान राजा थे, उनको अमल में ये रूप और सनातन दबीर खास और ठाकुर मल्लिक नाम करके ये राजमंत्रित्व करते थे उधर। लेकिन जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का आशीर्वाद मिला, रूप गोस्वामीपाद प्रभु जी, सनातन गोस्वामीपाद प्रभु, ये हुसैन शाह का जो राजमंत्रित्व ये परित्याग करके सीधा महाप्रभु जी को कृपा लेने के लिए वृंदावन मुखी, वृंदावन धामी हम लोग का तपस्या का स्थान है, भजन का स्थान है, ये इच्छा सोच के और निकाल पड़ा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी पूरी धाम से सीधा आके ये रूप गोस्वामीपाद प्रभु जी के साथ मिलित हुआ प्रयाग तीर्थ में, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम प्रयाग तीर्थ में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामीपाद जी बताया, रूप गोस्वामी सुनिए, मैं जब दक्षिण भारत परिक्रमा करने के लिए गए थे, उधर एक पुण्यत्वा प्रवाहमाना नद है, नदी है, इसका नाम है गोदावरी। ये गोदावरी जो नदी, उसको तट पर ये उत्तम भक्त थे, उनका नाम राय रमानंद। तो राय रमानंद से मैं कुछ शास्त्रीय कथामृत श्रवण करके आया, जो मेरा मन है, मैं बहुत दिन से कोई पात्र को ढूंढ रहा हूँ, ये उत्तम चीज है, उत्तम द्रव्य है, किन को मेरा देना है। लेकिन मैं ऐसा ही विचार किया, वो जो लेके आया गोदावरी नदी का तट पर से, ये तुमको ही मेरा देना है। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम किया और प्रार्थना किया, जी प्रभु जी, मैं आपको चरण में गिर पड़ा, प्रणाम किया, समर्पित आत्मा हुआ, आपको जैसा अच्छी लगे ऐसा ही कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी रूप गोस्वामीपाद प्रभु जी को 10 दिन ये शिक्षामृत प्रदान किया। सनातन गोस्वामीपाद को महाप्रभु जी सिद्धांत चयनामृतान, सिद्धांत जो ज्ञान है, सिद्धांत तत्व ये प्रदान किए थे, और रूप गोस्वामीपाद प्रभु जी को रसामृत, रसो तत्व को प्रदान किया। 10 दिन तक ये शिक्षा देने का बाद जो हम लोग श्री रूप शिक्षा प्राप्त होते हैं चैतन्य चरितामृत में,
ये जो महाप्रभु जी रूप गोस्वामी पाद प्रभु जी की ये ज्ञान प्रदान किए थे, ये रूप शिक्षा नामनी है। ये शिक्षा प्रदान करने का बाद चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी पाद जी को बोला, रूप एक काम करो, जाओ वृंदावन। वृंदावन जाके क्या काम करना है? जितना लुप्त तो तीर्थ है, राधा कृष्ण का जितना लीलास्थली है, ये लुप्त तो तीर्थ को उद्धार करो। और विग्रह विशेष अनुग्रह का जो पात्र है, कृपा करने के लिए भगवान मूर्ति बन के ये जगत में आया, ये प्रतिष्ठा करो। और ये मूर्ति का जो सेवा है, सेवा प्रणाली और शास्त्रों का जो ज्ञान जो लाभ करना है, इसीलिए शास्त्रों को प्रणयन करना। रूप गोस्वामी पाद प्रभु जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्रणाम करके सीधा वृंदावन में आ गया। आगे लुप्त तीर्थ उद्धार करने लगा और उनको जीवन में वृंदावन धाम पर बैठ 4 लाख श्लोक उन्होंने रचना की। और अभिदेव का जो अधिदेव श्री राधा गोविंद देव को भी प्रकाश किया। विग्रह का प्रकाश, ग्रंथ प्रणयन और लुप्त तीर्थ उद्धार। ये होने का बाद ये रूप गोस्वामी पाद जी ने देखा, मेरा जो ये प्राप्ति योग है, ये तो महाप्रभु जी का कृपा से। महाप्रभु तो मेरे गया में चला जाइए, काशी में जाइए, प्रयाग में रहिए, तिरुपति बालाजी में रहिए, पुरी धाम में रहिए, रामेश्वरम में रहिए, ऐसा तो नहीं बोला। सिर्फ बोला जाओ वृंदावन। ये वृंदावन के इतना बड़ा महिमा, इसीलिए कविराज गोस्वामी पाद जी ने अंतलीला में रचना किया, सर्व त्याजी जीवेर कर्तव्य कहा बास, श्री वृंदावन भूमि जहा नित्य लीला रास। जितना तीर्थों है, सारे तीर्थ छोड़कर कहा भजन करना है, कहा भजन स्थली बनना है, कहा निवास करना है। जिधर राधा कृष्ण जी रास लीला संपादन किया, श्रीधाम वृंदावन। ये वृंदावन में ही रहना है, भजन स्थली बना के भजन करना। रूप गोस्वामी पाद आ गया और प्रेम से दिल लगा के श्री राधा गोविंद जी की सेवा पूजा, ग्रंथ प्रणयन और डेली हरिनाम के ग्रहण इन्होंने आदर प्रीति से करने लगे। लेकिन एक दिन मन हुआ, अरे ब्रजमंडल का एक सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री राधा कुंड। राधा कुंड और राधा रानी ये दोनों तो एक ही है। राधा कुंड तट पर बैठ के मैं एक ग्रंथ रचना करूंगा, उनका नाम है उज्जवल नीलमणि। नीलमणि स्वरूप भगवान कृष्ण, इनका जो उज्ज्वलता उजाला ये कैसे है, ये मेरा प्रकाश करना है। कि राधा कुंड का तट पर बैठ के उन्होंने रचना करने लगा। अभी जैसा बिल्डिंग है, कितना बढ़िया व्यवस्थापना है, उसी जमाना में ऐसा नहीं था। एक पेड़ का तल में बैठ के रूप गोस्वामी पाद रचना करने लगा। राधा रानी ने देखा, अरे ये कितना, ये शेर, कितना जंतु जानवर आ जाते हैं राधा कुंड का पानी पीने के लिए, ये तो रूप गोस्वामी पाद को खा लेगा। रूप गोस्वामी पाद मेरे लिए इतना व्यवस्था बना रही, तो मेरा तो कुछ करना पड़ेगा। और न्यूटन का तृतीय जो थर्ड जो सूत्र है, और उसी के तेरी आज राधा रानी एक डंडा लेके
पास में खड़ी है। वो जब धूप आया, रूप गोस्वामीपाद जी ने देखा, अरे ये कोई साया लग रहे, एक कहाँ से आया? पीछे देखा, अच्छा ये राधा रानी डंडा लेकर खड़ी है। रूप गोस्वामीपाद सीधा राधा रानी के श्री चरण में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे, जे हे श्रीमती राधे, हे कृपामयी, हे वरदामयी, हे सर्व सौभाग्य वर्धिनी राधे, ये तुमको एक क्या लीला है, मेरे लिए क्या कर रहे हो? राधा रानी ने बताया, रूप मेरे लिए तुम इतना काम करते हो, अब तुमके लिए मेरा कुछ करना नहीं? जरूर करना है। इसलिए जैसा भक्तों भगवान को सेवा करते हैं, भगवान भी भक्त को सेवा करने के लिए व्यवस्था बना लेते। जब राधा रानी की कृपा मिला, दर्शन मिला, उनको आशीर्वाद मिला, उनको मार्गों का असली जो विचार है ये जब दिल पर प्राप्त हुआ, तब रूप गोस्वामीपाद जी ने प्रार्थना करने लगा, ये मेरा जितना प्राप्ति जोग है प्राप्त हुआ, मैं ये सारे महाप्रभु जी का कृपा से ही हुआ। तब प्रार्थना करने लगा रूप गोस्वामीपाद, नमो महावदन्नायो कृष्ण प्रेमो प्रदायते, कृष्णायो कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तुम तो महावदान्न, भगवान कृष्ण वदान्न, उन्होंने कृपालु, उन्होंने कृतज्ञ, उन्होंने दयालु। लेकिन हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, तुम महावदान्न, श्रेय वदान्न नहीं, महावदान्न, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए ही तुमको आविर्भाव हुआ। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम नहीं, तुम साक्षात कृष्ण होने का बाद भी कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए जगत में आगमन किया। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, और कृष्ण नाम प्रदान करके कृष्ण जी चेतना है, उदायन जो जागृति अनुजागृति, ये प्रदान करने के लिए ही तुमको आविर्भाव। श्रील रूप गोस्वामीपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी को प्रार्थना की। ये रूप गोस्वामीपाद जिन्होंने तेर कदम में साक्षात राधा रानी जी अपने हाथ से खीर बना के ये भी स्वरूप एवं सनातन को खिलाए थे। राधा ठाकुरानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का भव अवलंबनकारी ये जो रूप गोस्वामीपाद को बहुत कृपा किया। इसीलिए आज जो रूप गोस्वामीपाद जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है, जिन्होंने हम लोग का प्राण केंद्र है, रूपानुगो धरा है, जो विचार प्रणाली है वो हम लोग स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। और आज रूप गोस्वामीपाद जी के श्री चरण कमल में हम लोग प्रार्थना करेंगे। रूप गोस्वामीपाद जी का जैसा विचार है, राधा रानी को कृपा प्राप्त हुआ, वैसा विचार, वैसा भाव, वैसा भक्ति हम लोग का दिल पर आ जाए, और आदर, प्रीति, एकांतिकता एवं और बढ़िया प्रार्थना से प्रभु जी का कृपा हम लोग के ऊपर आ जाए, ऐसा ही रूप गोस्वामीपाद जी की श्री चरण में प्रार्थना है। जय श्री रूप गोस्वामीपाद प्रभु की जय।